हे गाइस, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्थ एक ब्लैक होल के 2000 लाइट ईयर पास कैसे आ गई है और अर्थ की एक नई स्पीड क्या निकल के आई है और ये जापान के साइंटिस्ट ने कैसे डिस्कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबको पता होगा कि हमारा जो गैलेक्सी है जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, उस गैलेक्सी के बीच में एक ब्लैक होल मौजूद है जिसका नाम हम बुलाते हैं सैजिटेरियस ए स्टार। हर गैलेक्सी के बीच में एक ब्लैक होल ज़रूर होता है। वो ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो सारे प्लैनेट्स को, सारे स्टार्स को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से एक जगह पर घुमाता रहता है। ठीक है, तो हमारा जो गैलेक्सी है उसके बीच में जो स्टार है वो हमारे सूर्य से 4 मिलियन गुना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, और अर्थ हमारी उससे काफ़ी दूर है। ठीक है, लेकिन अभी पता चला है कि हम जो सोचते थे कि हमारी अर्थ किधर है गैलेक्सी में, तो हमको पता चला कि वो 2000 लाइट ईयर पास में है। हम सोचते थे कि 2000 लाइट ईयर दूर है, अब हमको पता चला है कि नहीं, वो 2000 लाइट ईयर पास है ब्लैक होल के। ठीक है, 15 साल से ये रिसर्च चल रही थी जापान में। एक वेरा प्रोजेक्ट था, उसके अकॉर्डिंग ये रिसर्च चल रही थी और अब पता लगा है कि 2000 लाइट ईयर पास में है हमारी अर्थ उस ब्लैक होल के। और उससे एक और नई चीज़ निकल के आई है कि हम सोचते थे कि पहले हमारी अर्थ 220 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूमती है उस ब्लैक होल के अराउंड, लेकिन अब हमको पता चला है कि नहीं, वो 227 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूमती है। यानी कि 227 किलोमीटर एक सेकंड में हमारी पृथ्वी चलती है। 7 किलोमीटर ज़्यादा तेज़ है पिछले डेटा से। तो इसका मतलब क्या है? क्या हमारा पृथ्वी ब्लैक होल से कोलाइड हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक होल से कोलाइड नहीं होगी हमारी पृथ्वी, वो जहाँ है वहीं रहेगी। बट पहले हमको गलत डाटा मालूम था, अब रिसर्च और अच्छी हो गई है तो हमको और अच्छा डाटा मालूम हुआ है। और इसका फ़ायदा ही है क्योंकि अब जब आगे रिसर्च होंगी, कोई भी रिसर्च है, तो उसमें हम ज़्यादा एक्यूरेट डाटा का यूज़ करेंगे तो रिसर्च ज़्यादा एक्यूरेट निकल के आएंगी। ठीक है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ये अच्छा ही है कि ज़्यादा एक्यूरेट हमारे पास डेटा आया है। ठीक है, तो यही छोटी सी खबर थी यार जो मुझको देनी थी। चलो बाय। with